भी फलस्तीन के मुजाहिदीन कह रहे हैं, लाशें फलस्तीन में तड़प रही है और इस्लाम का सूरज ऑस्ट्रेलिया में चमक रहा है। शहीद यहां हो रहे हैं, रंग वहां दिख रहा है। अरे बलियावी को नहीं, इस्लाम को मुसलमान तुमने कमजोर किया। तुमने आज भी कुफ्र सर पीटता है। और माफ करना, तुझसे किसी को डर नहीं लगता। ये गलतफहमी निकाल दे कि कोई तुझसे डरा है, झूठ। न तुम्हारा कारोबार ऐसा है कि कोई डरे, न तुम्हारी इकोनॉमी ऐसी है कि कोई डरे, न तुम्हारी कोई पॉलिटिक्स ऐसी है कि कोई डरे, न तुम्हारे पास एजुकेशन का कोई सेटअप ऐसा है कि कोई डरे। आज दुनिया को डर मुसलमान से नहीं, इस्लाम से लगता है। आज दुनिया को डर मुसलमान से नहीं, कुरान से लगता है। तब कुफ्र ने एक प्रोपगंडा क्रिएट किया, खबरदार कुरान के करीब मुसलमानों के, कुरान के करीब कुफ्र के बच्चों को मत जाने दो। कुरान के करीब कुफ्र के बच्चों को मत जाने दो। इस्लाम की हक्कानियत को कुफ्र के बच्चों को मत पढ़ने दो, वरना जिस दिन पढ़ लेंगे इस्लाम की सच्चाइयां, उस दिन किसी के बाप की औकात नहीं है कि इस्लाम में दाखिल होने से कोई रोक दे। अमा सीना उठा कर आज भी फलस्तीन के मुजाहिदीन कह रहे हैं, लाशें फलस्तीन में तड़प रही है और इस्लाम का सूरज ऑस्ट्रेलिया में चमक रहा है। शहीद यहां हो रहे हैं, रंग वहां दिख रहा है। इसलिए कि यहूदियत को इस्लाम की सदाकतों से खौफ लगता, नसरानियत को कुरान की हक्कानियत से डर लगता, कुफ्र को नमाज की हलावतों से डर लगता, मुशरिकीन को अली के बाजुओं से डर लगता, हुक्मरानों को गरीब नवाज के इक़्तिदार से डर लगता और बदअकीदों को इमाम अहमद रजा के नाम से डर लगता। इको हटाओ, एकदम प्लेन करो, इको हटाओ बेटा। डर लगता है। तब प्रोपेगेंडा शुरू किया। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर रात दिन उलझने वालों, मेरी कौम के जवानों, होश में आओ। मोबाइल के डब्बे में अपनी नस्लों को दफन मत करो। होश में हो। मौलाना निकाल दूंगा अगर माइक पर बोल दूं वो आंकड़ा जो 2022 और 23 का है, तो अगर सीने में दिल होगा ना तो वो सो नहीं सकेगा। मालूम है तुझको? बाकड़ा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, पूर्णिया का पूर्वी इलाका, कटिहार का पूर्वी इलाका, साहेबगंज, राजमहल, पाकुड़, मोहल्लों में बिरयानी खा करके मस्ती में सोने वालों, होश में आओ। कहां खड़े हो, किस बारूद पर, पहचानो। खुद को जिंदा रहना ये कमाल नहीं है रे। तेरे बाद तेरी नस्लें न मारी जाएं, इसके लिए जिंदा रहना ये कमाल की बात है। लेकिन कौन समझाएगा आपको? दलाल घूम रहे मुस्लिम गरीब मोहल्लों में, दलाल घूम रहे। जिस बाप की औकात यही है कि बेचारा सुबह से शाम तक अगर मुटिया का काम न करे तो घर में चूल्हा न जले, लेकिन जहेज की लानत, नकदी की लानत, बारातों की नुमाइश,
ईमान वालों की बेटियों को बोझ बना दिया। और ये लानत अमीरों की हवेली से निकली है, गरीबों के छप्पर से नहीं। ये लानत रईसों की कोठी से निकली है, गरीबों की झोपड़ी से नहीं। और यह भी लिख ले कि सेठियों की तिजोरी के पैसों से मस्जिदों की छत ढले, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन गरीब मुस्तफा के आशिकों के पसीने की कमाई से मस्जिदों में मुसल्ले भी सजा दिए जाते हैं, मस्जिदों की दीवारें भी खड़ी कर ली जाती हैं, इसलिए कि कुफ्र ने बड़ा करीब से इस्लाम को पढ़ा है रे, बड़ा करीब से पढ़ा है। मौलाना दलाल आता है, दर्जनों केसेस आए हैं मेरे पास, दर्जनों। ये जो तहरीके बेदारी चल रही हवा में नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक के बोल सकता हूं, लेकिन मेरी कौम के बच्चों को डराने का ठेका ले रखा है सेकुलर कहलाने वाले और कुछ मौलवियों ने। बंद करो ये ठेकेदारी डराने वाली सेकुलरिज्म की, नहीं चलेगी। इसी भारत में मध्य प्रदेश में अगर किसी आदिवासी भाई के बेटे पर कोई बदतमीज पेशाब कर दे, पूरा मुल्क खड़ा हो गया। लेकिन हरियाणा में मेरे बच्चों को गाड़ी में बंद करके जला दिया गया, किसी एक सेकुलर की आवाज नहीं निकली। निकली हो तो बताओ। हमारी बच्चियों के लिए कोई गर्ल्स कॉलेज नहीं है जहां निकाब और हिजाब के साथ जाकर मेरी बेटियां पढ़ सकें, लेकिन इसी चौराहे पर हरामखोर लोग भाषण देते कि मुसलमान जाहिल है, पढ़ा नहीं, अनपढ़ है। तब बलियावी ने पार्लियामेंट में कहा था, निकालो रिकॉर्ड, कि जिस कौम ने पूरी कायनात को पढ़ाया हो, उस कौम के बच्चों को हुक्मरानों जाहिल तुमने बनाया, तुमने बनाया, तुमने बनाया। और तेरे सन के हुए बुलडोजरों में अगर ताकत है और सत्ता के कलेजे में अगर हिम्मत है, तो इमाम अहमद रजा वालों के मदरसे की एक ईंट गिरा कर दिखा दो, मैं तेरी औकात इंची टेप से नाप दूंगा। इसलिए कि भारत के सुन्नियों के मदरसों की तामीर सऊदिया के ज़कात खोरों के पैसे से नहीं है, बल्कि गरीब नवाज के सदका खोरों की। ये नारा दोनों हाथ, ये नारा दोनों हाथ मुट्ठी बधा के ऊपर से लेकर नीचे तक। लब्बैक लब्बैक लब्बैक, चारों तरफ से, चारों तरफ से। कब अपने पैरों पर खड़ा होवोगे? कब तक बैसाखी पर नस्लों को जिंदा रखोगे? कौन आएगा तुझको अब जगाने के लिए? इसलिए बलियावी की इल्तिजा है, हो सके तो खिदिरपुर कोयला सड़क वालों लिखो, जितने क्लब के नौजवान हो एक दिन इकट्ठा हो जाओ। बरसों से चिल्ला रहा हूं, लेकिन न किसी हजरत को फुर्सत है, न किसी हाकिम को छुट्टी है, और काम भी कुछ भी नहीं। इसलिए मैं उलमाए कराम से गुजारिश करूंगा, लिस्ट बनाइए, इन नौजवानों को बैठाइए। इस वक्त पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में अपने मजहबी पेशवाओं का इज्जत जो मेरी कौम का जवान करता, दूसरी कौम नहीं करती। इससे बढ़कर नेमत और क्या चाहिए साहब?
इसी कोयला सड़क में 50 मंत्री आवे, गुनहगार से गुनहगार, अनपढ़ से अनपढ़ भी मुसलमान होगा ना, तो उस मिनिस्टर की जूती सीधी नहीं करेगा। लेकिन आज भी क्या मोहब्बत है मेरे बच्चों के दिल में आलिमों की। अगर आलिम चारपाई से नीचे उतरना चाहता है ना, तो हमारे बच्चे जूती लेकर दौड़ते हैं। मेरे आलिम का पैर जमीन पर न पड़े। मेरा आलिम अगर खाना खाने बैठता है, हमारे बच्चे सिलपची लेकर दौड़ते हैं। हजरत को उतर के जाना पड़ेगा? नहीं। मैं पूछता हूं अब इससे बढ़कर क्या होगा साहब? इसी कोयला सड़क में, इसी फैंसी के सामने, इसी धर्मतल्ला में, इसी चौक चौराहे पर हमारे बच्चे खिलौना बेचते, कपड़ा बेचते, टी शर्ट बेचते। लेकिन अगर इलाके का कोई बुजुर्ग आलिम गुजरता, उस बच्चे की नजर पड़ती, जेब में पैसा ना हो फिर भी दौड़कर उधार चाय लाके पिलाने की कोशिश करता है। आखिर इन जज्बों को मैं कहां दफन कर रहा हूं? आखिर इस अकीदत को हम कहां कत्ल कर रहे हैं? कभी तो सोचे इनकी औलादों के लिए, कभी तो अंदर के एहसास को जगावे, कभी तो अपने आप से हम पूछें। दुनिया बलियाबी की जरूरत पूरी कर सकती है, बलियाबी की लालच पूरी नहीं कर सकती। दुनिया बलियाबी की जरूरत पूरी कर सकती है, बलियाबी की लालच पूरी नहीं कर सकती। लालच दो ही वक्त करो, किसी का इल्म अच्छा देखो तो दुआ करो, मेरे अल्लाह ऐसा ही इल्म हमें भी अता कर। किसी का तकवा अच्छा देखो तो लालच करो, मेरे अल्लाह ऐसा ही मुझको भी तकवा दे दे। तेरे बलियाबी के शागिर्द ताना कसते थे, एमपी रहे, एमएलसी रहे, कैबिनेट रैंक का पावर लिगे रहे, और किराए के घर में मैं मुस्कुरा के टाल देता था, हाँ बेटे जीने के लिए रब का एहसान है, इतना काफी है। हम आपसे विनती करके कहेंगे, जलसों को सस्ता करो, बंद करो डेकोरेशन 3 किलोमीटर का बंद करो। नहीं चाहिए 101 गरीब नवाज के लंगर का बंद करो। नहीं चाहिए 50,000 की चादर बंद करो, फूल की चादर डाल दो। अरे वो सिर्फ गरीब नवाज ही नहीं है रे, वो भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा है, मुश्किल कुशा। तो जो गरीब नवाज कलकत्ता वालों की सदा सुन सकता है, साल में 5 मरतबा जाने की क्या जरूरत है? उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों के लिए तालीम का एक नक्शा बनाओ, मैकेनिज्म करो। और हम तो अर्ज करेंगे, बहुत पहले आया था, जब रेख निकलती थी, मौलाना हाफिज मुस्तकीम साहब थे तब आया था। फिर बीच में 2-4 बार आया, कई सालों के बाद आया। और शायद नौजवान बच्चे, कम उम्र बच्चे जलसे की दाई ना होते तो मैं सलाम कह के माजरत कर लेता। जलसों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, इस काम के लिए ढेर आलिम है कर रहा है। आज रानीगंज के गौसे बंगाला की चौखट पर तहरीक बेदारी की नशिस्त थी। कल मुर्शिदाबाद में थे, वहां मीटिंग थी। हम तो एक एक मस्जिद गिनने के लिए निकल पड़े हैं। मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी की बुनियाद मिस्र में नहीं पड़ी, मस्जिद नबवी में पड़ी है। वो 1.5 आंख वाले को क्या पता यार, 1.5 आंख वाला
जो ये कहता है कि कुरान में मैथ नहीं है, समझे कि नहीं समझे?